अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि भगवान की कथाओं के माध्यम से जो मानव को इस योनि में जो रूप मिला है मानव योनि में, तो उसका उद्धार कैसे हो और सही राह चले, ईमानदारी से काम करे और घर गृहस्थी की जो जिम्मेदारी मिली है उसको भी बखूबी ईमानदारी से निभाए। तो अभी भी कन्हैया दंगल काम चल रहा था, अब आगे भी चलेगा। मैं तो ज्यादा बात राजनीति की बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। यहाँ आप लोगों ने गर्मी पड़ रही है तो मुझे जो आदेश दिया है कि भाई ये कामों के बारे में आप चर्चा करें। वैसे तो आप लोगों ने मुझे 3 बार विधायक बनाया है और आपके आशीर्वाद से पहली बार जब विधायक बना संसदीय सचिव बना, दूसरी बार में उपनेता बना, तीसरी बार में मुझे खाद्य आपूर्ति मंत्री और बाद में पंचायत राज विभाग, बड़ा विभाग आपके आशीर्वाद से मिला। और आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से मैंने कोशिश की है कि संपूर्ण जिला विकास की ओर अग्रसर हो। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक विकास हुआ है पूरे जिले में, पूरे राजस्थान में। हमने जो भी जहां जैसा भी मांगा वो पैसा मिला। चाहे आप सड़कों की बात करें, चाहे पानी की व्यवस्था जल जीवन मिशन के माध्यम से नल लगाने की बात करें, चाहे स्वास्थ्य हेल्थ की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में जो हमने मांगा वो हमें मिला। और जहां कहीं कोई कमी नहीं रही। तो इस बार विकास हुआ है राजस्थान में, तो आप लोग भी देख रहे हैं। और जो हमारी फ्लेक्सिबल योजना है, पहले लोग भारतीय जनता पार्टी की कहते काम तो हम कराते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हम काम करा रहे हैं। अभी भी भारत सरकार से जो पैसा मिलता है उसकी भी दुहाई वो देते हैं कि ये काम हमने करवाया है। अरे आप लोग भी विधायक रहे, आप लोगों के भी सांसद हैं, काम करवा के तो दिखाओ काम कैसे होता है। कहने से कुछ नहीं होता कि भारत सरकार का पैसा है, राजस्थान सरकार का पैसा है। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि किसी भी हेड का फंड हो वो आपके विधानसभा में आए, आपके जिले में आए, और मंत्री राज्य के तो समग्र विकास कैसे हो ये हमने कोशिश की है। और ज्यादा तो नहीं, मैं 1-2 बातें कहना चाहता हूं क्योंकि मैं अखबार में पढ़ता हूं। इस सपोट्रा विधानसभा में जब चुनाव आता है नजदीक, तो कुछ लोग 5 साल में बिल्कुल नजर नहीं आते और बहरूपिया का देश धर के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज 40 आदमी टिकट मांग रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई टिकट मांगना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन किसी के बहकावे मत आओ, किसी का फोटो मत लगाओ। फोटो क्यों लगवा रहे हो? जो नेता का फोटो लगवा रहे हो उसको खुद को टिकट नहीं मिल रहा, खुद के लाले टिकट के पड़ रहे हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा करता हुआ डोल रहा है और पार्टी में उसको जगह नहीं मिल रही, सम्मान नहीं मिल रहा, फिर भी हमारे लोग पता नहीं क्यों बेवकूफ है। अरे विधायक सपोर्टरा में तो यहीं का बनेगा, बाहर का नहीं बन सकता। ये आप पहले भी समझ गए होंगे पिछली बार कि आपको भी खड़ा कर दिया, उसको भी खड़ा कर दिया, 50-10 लोगों को खड़ा कर दिया, मैं तेरा सपोर्ट करूंगा। अभी भी यही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों को बेचारे जो गरीब है, मीडियम परिवार है या पैसा है तो हमारा है, उसको फालतू में खर्च क्यों करो? खर्च करना है तो खुद की नेतागिरी में करो, दूसरे का फोटो क्यों लगवाते हो? जो आदमी जिसका सूर्यास्त राजनीति में हो चुका उसका फोटो लगा के क्या करोगे? खुद का टिकट उसका मिल नहीं रहा, तुम्हें क्या टिकट दिलवाएगा? तो एक दो नेता उन्होंने हिम्मत दिखाई है, उसको फोटो को अलग किया है, तो निश्चित वो लोग संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चुनाव लड़ते हैं, चुनाव कौन जीता है ये जनता तय करती है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों को हमसे आपस में लड़वाना और भीड़ इकट्ठा करने के लिए कि जयपुर में भीड़ ले जानी है साहब नेताजी को, तो सपोर्टरा से कह देंगे भर लाओ एक कैंडिडेट 20-20 गाड़ी,
अरे आपकी ताकत होनी चाहिए, आपकी औकात होनी चाहिए, हमारे लोगों को क्यों जोत रहे हो? तुम जहां से चुनाव लड़ना चाहते हो वहां की जनता को बुलाओ, इन लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो कि तेरे को टिकट दिलवाऊंगा, उसको टिकट दिलवाऊंगा, वो अच्छा है ये बुरा है, और लोगों को कान में कह करके मैं तेरा ही सपोर्ट कर रहा हूं। तो लोग सब समझते हैं, जनता समझती है कि सपोटरा का विकास, करौली जिले का विकास लोकल जनप्रतिनिधि होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का होगा, वही विकास करा सकता है। जो लोग हरियाणा बनाने की बात करते थे, पंजाब बनाने की बात करते थे, उनका सपना चकनाचूर हो गया है और अभी भी कोई गुंजाइश बची है तो लोगों को नहीं देखा है, आके चुनाव लड़ ले हमारे सामने, जीत हार का फैसला जनता करेगा। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लोग रहते किसी पार्टी में और काम किसी पार्टी में करते हैं, तो टिकट कहां मिलेगा? खुद को तो मिल नहीं रहा, दूसरों को क्या टिकट दिलाओगे? आपका जनाधार, आपका पार्टी में, संगठन में विश्वास खो चुके, फिर भी हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उसके पीछे डोल रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन है कि टिकट मांगो अपनी ताकत पर। संगठन में आपने काम किया है, जहां जैसी स्थिति है नहीं मिलता है, लोग प्रयास करते हैं। आज हमारे संगठन में हम मेरे अलावा भी कमला जी बैठी है, 10-11 लोगों ने मांगा है, जो भी मिलेगा किसी एक को मिलेगा। आज कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी उसका हम सपोर्ट करेंगे जी जान से। और ये मैं आपको बता देता हूं पूरा स्पष्ट, इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी, कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रमेश मीणा जिंदाबाद। तो जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, घूमे नहीं, और हमने भी पूरी कोशिश की है कि ईमानदारी से काम किया है इन 15 सालों में। आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, कोई कहता है हमें चोर कहता है, कोई कहता है बदमाश कहता है, बहुत सारी बातें करते हैं, कोई सोशल मीडिया पे क्या चलाता है। तो कोई आदमी एक सिद्ध कर दे कि मैंने किसी से 1 रुपया लिया है तो राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपको यहां मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, कोई रिश्वत के नाम पे कहीं पैसा लिया हो या कहीं कैसे भी पैसा लिया हो, कोई बता दे। कोशिश किया कि यहाँ का विकास होना चाहिए, और कोई बदमाशी की हो तो बताओ, लेकिन कोई बदमाशी करेगा तो ठीक तो शासन प्रशासन करेगा, उसमें हमारे विधायक मंत्री का क्या लेना देना है? कोई कानून को तोड़ेगा, कानून का उल्लंघन करेगा तो कानून तो उसको सबक सिखाएगा ही। तो हम तो यही कहना चाहते हैं आप लोगों से, आप लोगों ने हमें खूब आशीर्वाद दिया है, विधायक बना, मंत्री बना आपके आशीर्वाद से, और जनता जिसको चाहती है, जिसको आशीर्वाद देगी वो बने। हमें तो खूब आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है। और अब मैं कुछ बातें आप लोगों ने रखी हैं, और मेरा प्रोग्राम कल भी आने का था, लेकिन हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें नहीं की वजह से मैं नहीं आ पाया। आज भी हमारी कैबिनेट की मीटिंग है, तो उसमें भी हमने निवेदन किया कि भाई हमारे प्रोग्राम दिए हुए हैं, तो जो भी मेरा एक एजेंडा भी है आज पंचायत राज का, तो उसको हम देखेंगे कि भाई किस बीसी के माध्यम से कैसे जुड़ सकते हैं, वो काम भी होना चाहिए। और आप लोगों के बीच में आपका आदेश मिला है तो यहाँ भी आए हैं, तो आप लोगों ने कुछ काम के बारे में हमें बताया है, और ये मांग है आपकी, स्वर्गीय श्री ब्रजलाल मीणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के हॉल का निर्माण। इसके लिए मैंने पहले ही, ये लोग आए थे जब ही, उसी दिन 10 लाख रुपए की मेरे विधायकों से दे दिए, घोषणा नहीं है, मैं दे चुका हूं इनको, इनकी स्वीकृति जारी हो गई है, ये काम आप करवा रहे। दूसरा भी बैरवावस्ती की बात आई, तो वहां भी अभी हम कह के आए हैं कि कक्षा कक्ष के लिए 5 लाख रुपए और अंबेडकर भवन के लिए 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए उन लोगों ने भी रखा था। उन्होंने कहा कि इसमें हमारा काम हो जाएगा। इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य बरतलाल के घर से अरेती के घर तक, और फिर खोरी में खिरगड़ा। और दूसरा है सड़क निर्माण बाबू के घर से गदुलिया वाले बाबा तक। तीसरा है मुख्य सड़क से राजकीय उच्च विद्यालय खिरगड़ा तक। तो तीनों ये काम है आपके,
इंटरिया के माध्यम से कम पड़ेगा पैसा इसमें कन्वर्जेंस में, तो मैं मेरे विधायक कोष से या एसएफसी एफएफसी से दे दूंगा। तीनों के निर्माण की स्वीकृति में आज ही आपको जारी करता हूं कि विभाग मेरे पास ही है। तो आपको काम 7-8 दिन में लगेंगे, एस्टीमेट बनवा के भिजवा दें, ये काम हम शीघ्र ही स्टार्ट करवा देंगे। लेकिन अशोक जी मैं कहना चाहूंगा आपसे, क्योंकि सरपंच के हाथ में होता है काम करना, आप कहीं पीछे रह गए और काम नहीं करवा पाए तो यहाँ कहेंगे लोग मंत्रियां झूठ बोल गया। भैया मेरी भी लाज रखना, जो एस्टीमेट बनवा के शीघ्र काम करवा देना, क्योंकि खिरकिड़ा के लोगों को सरपंच से शिकायत है, तो ये शिकायत जब ही दूर होगी जब आप काम करवाओगे, चाहे पानी की व्यवस्था हो, सड़क की हो, और भी कोई प्रॉब्लम हो। जनप्रतिनिधि की शिकायत तो होती है, लेकिन काम ज्यादा से ज्यादा करवाएं तो शिकायतें कम से कम हो, ये मेरा निवेदन है। और भी आप लोगों ने कुछ मांग है, एस्टीमेट बनवा के भिजवा दो। कितने का है? इसमें कन्वर्जेंस में हम 10 लाख रुपए हमारे एसएससी एफएफसी दे देंगे और 40 लाख रुपए आपको हम नरेगा से दे देंगे, पर भैया आप काम करवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा स्वागत सम्मान किया, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक ओबरा बस्ती का और आया है बालाजी तक, तो इसको भी नरेगा से भिजवा देंगे, तो इसको भी सेंशन करा देंगे। लेकिन समय का अभाव है, बाद में आप कहते हैं कि मंत्री जी घोषणा करके काम हुआ नहीं। फिर कह रहा हूं सरपंच भिजवा देंगे तो काम हम करवा देंगे, चाहे आप 50 लाख के हो चाहे करोड़ को, कन्वर्जेंस का पैसा एसएफसी विधायक को सेंड दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। रमेश मीणा जिंदाबाद, रमेश मीणा जिंदाबाद, रमेश मीणा जिंदाबाद। चलो आप चालू करवा दो।